आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम जिसका नाम है सोल एंड बॉडी। सबसे पहले हम इस पोइम का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। इसके अंदर हमें 14 लाइंस देखने को मिलेगी जो 3 क्वार्टर और 1 कपलेट में डिवाइड है। ये शेक्सपियर के सोनेट नंबर 146 है और ये जो सोनेट है ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। माना जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर है ये डार्क लेडी से प्यार करते थे और डार्क लेडी की ब्यूटी की वजह से विलियम शेक्सपियर अपनी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए थे। तो इस पोइम में वो यही बताते हैं कि हमें फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा अपनी सोल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोल ही एक ऐसी चीज़ होती है जो मरने के बाद भी, क्योंकि बॉडी तो मर जाती है लेकिन सोल ऐसी चीज़ होती है जो बॉडी के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, जो अजर अमर है। तो बोलते हैं कि हमें हमेशा हमारी लाइफ में है ना, जितना भी हमें टाइम पीरियड मिलता है अपनी लाइफ में, उसमें अपनी सोल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इस पोइम के टेक्स्ट की। तो ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। तो ये 3 क्वार्टर और 1 कपलेट में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वार्टर को देखने वाले हैं। यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर है ये सोल को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, पुअर सोल द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ। यहाँ पे जो सिंफुल अर्थ है ये मेटाफर है ह्यूमन बॉडी का। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को सिंफुल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो पाप और वर्ल्डली डिजायर से भरी हुई है। उसके जो डिजायर्स है वो कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए ह्यूमन बॉडी को यहाँ पे सिंफुल बोला गया है। तो जो विलियम शेक्सपियर है वो अपनी सोल को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि ओ मेरी बेचारी सोल जो इस ह्यूमन बॉडी के सेंटर में फंसी हुई है, These rebel powers that the array, यहाँ पे अरे का मतलब है टू ड्रेस अप। रिबेल पावर्स का मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स की जो वर्ल्डली डिज़ायर्स होती है ना, वो है ना उसको कभी भी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं करने देती, जो उसे हमेशा रोकती रहती है ना। कि जैसे हमें आलस्य में आता रहता है, लेजीनेस हर इंसान के अंदर रहती है जो उसको हर सही काम करने से रोकती है। तो यहाँ पे रिबेल पावर का मतलब हो गया ऐसी चीज़ें जो आपको सही काम करने से रोकती है, जो आपके हर सही काम में अड़चने पैदा करती है, रुकावटें पैदा करती है, ऑब्स्टेकल्स लाती है। तो इस लाइन का मतलब है कि तुम, जो विलियम शेक्सपियर है वो सोल को बोल रहे हैं कि तुम अपनी बॉडी की डिजायर्स और टेम्पटेशन में है ना पूरी तरीके से फंस चुकी हो। तुम इस अननेसेसरी प्लेजर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हो। तुम अंदर से क्यों कमज़ोर हो रही हो? तुम्हें तो है ना स्पिरिचुअली स्ट्रोंग होना चाहिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी चाहिए, लेकिन तुम तो है ना अपनी इस बॉडी की डिज़ायर्स और टेम्पटेशन में बुरी तरीके से फंस चुकी हो। वाई डोस्ट दाउ पाइन विद इन एंड सफ़र डर्ट। फिर वो आगे बोलते हैं, यहाँ पे डोस्ट का मतलब है डू और दाउ का मतलब है यू, पाइन का मतलब है धीरे धीरे कमज़ोर होना और डर्ट का मतलब है कमी। फिर वो बोलते हैं कि तुम अंदर से क्यों कमज़ोर हो रही हो और क्यों कमी झेल रही हो। इसका मतलब है कि टेम्परेरी वर्ल्डली चीज़ों को छोड़कर स्पिरिचुअल रिचनेस की तरफ ध्यान दो। वो बोल रहे हैं कि तुम है ना, वो सोल को बोल रहे हैं कि तुम कमज़ोर क्यों हो रही हो अपनी बॉडी की वजह से, तुम्हें तो है ना स्पिरिचुअल रिचनेस हासिल करनी चाहिए। पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल सो कॉस्टली गे। फिर यहाँ पे जो गे है उसका मतलब है ब्राइट अट्रैक्टिव। फिर वो आगे बोलते हैं, क्यों तुम बाहर से अपनी बॉडी को सजाने पर इतना खर्च कर रही हो। मतलब यहाँ पे वो सोल को बोल रहे हैं कि तुम अपनी बॉडी को बाहर से सजाने पे इतना ध्यान क्यों दे रही हो। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपनी बॉडी को सजाने के लिए, अपनी आउटर बॉडी को सजाने के लिए है ना बहुत खर्चा करते हैं। यहाँ पे आउटर वॉल्स है, ये मेटाफर है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वार्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जो विलियम शेक्सपियर है वो अपनी सोल को बोल रहे हैं, ओ मेरी बेचारी सोल जो इस ह्यूमन बॉडी के सेंटर में फंसी हुई है, तुम बॉडी की डिज़ायर्स और टेम्पटेशन में पूरी तरीके से फंस चुकी हो। और वो आगे बोलते हैं कि तुम अंदर से क्यों कमज़ोर हो रही हो, तुम क्यों कमी झेल रही हो, तुम्हें तो स्पिरिचुअली रिचनेस हासिल करनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए अपनी लाइफ में। क्यों तुम बाहर से अपनी बॉडी को सजाने पर इतना खर्च कर रही हो। इसका मतलब है कि आउटर बॉडी पर नहीं बल्कि इनर बॉडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड क्वार्टर की। वाई शो लार्ज कोस्ट हैविंग सो शॉर्ट ए लीज। फिर वो बोलते हैं, यहाँ पे लार्ज कोस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा खर्चा और लीज का मतलब है टेम्परेरी पीरियड। फिर वो बोलते हैं कि सोल को बोलते हैं मतलब वो कि जब बॉडी तुम्हारे पास सिर्फ थोड़े समय के लिए है तो तुम उस पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो।
तुम इतना खर्चा क्यों कर रहे हो जब बॉडी तुम्हारे पास सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए है। तुम्हें तो इस थोड़े से टाइम में स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए। तुम इन वर्ल्डली चीज़ों में क्यों फंसे हुए हो। डोस्ट डाउ अपॉन दाई फेडिंग मैंशन स्पेंड। यहाँ पे फेडिंग मैंशन बोला गया है ह्यूमन बॉडी को। फेडिंग का मतलब है, मतलब हम धुंधला पड़ जाना, मतलब समय के साथ जो ह्यूमन बॉडी है उसकी ब्यूटी खत्म होती जाती है। तो जो विलियम शेक्सपियर है वो बोलते हैं कि तुम इस फेडिंग मैंशन पे इतना खर्च क्यों कर रहे हो। ये जो ब्यूटी जो खत्म होगी धीरे धीरे समय के साथ, तुम उस पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो। इस पर इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेल वॉर्म्स इनहेरिटेज ऑफ दिस एक्सेस। फिर वो बोलते हैं इस बॉडी के जो इनहेरिटेट है ना वो तो वॉर्म्स ही है, कीड़े मकोड़े ही है। तो क्या तुम उनके लिए इतना खर्चा कर रहे हो अपनी बॉडी पे। ईट अप दाई चार्ज। ये वॉर्म्स है, कीड़े मकोड़े हैं, इनका मतलब यही है ना, तुम्हारी बॉडी का पूरा चार्ज खा जाएंगे। क्या इन्हीं के लिए तुम अपनी बॉडी पे इतना खर्च कर रही हो। इज दिस दाई बॉडीज एंड। क्या ये तुम्हारी बॉडी का अंत होना चाहिए। मतलब वो बोल रहे हैं कि तुम्हें है ना ये तुम्हें छोटी सी लाइफ मिली है, तुम इसमें कुछ अच्छा करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ लाओ अपनी लाइफ में। तुम क्या मतलब अपनी आउटर ब्यूटी पे पैसा खर्च कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये तुम्हारी जो बॉडी है ये तो है ना जो कीड़े मकोड़े हैं उन वो ही इसके इनहेरिटेड है, लास्ट में वो ही सिखा जाएंगे। क्या तुम इसके लिए है ना इन कीड़े मकोड़ों के लिए अपनी आउटर बॉडी पे इतना खर्च कर रहे हो, और तुम्हारी बॉडी का चार्ज भी बाद में इनके पास ही आ जाएगा। क्या ये तुम्हारी बॉडी का अंत होना चाहिए। बल्कि तुम्हें तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छा अचीव करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी लाइफ में लानी चाहिए। उनके बोलने का मतलब ऐसा है। अब हम देखने वाले हैं थर्ड क्वाड्रेंट को। देन सो लिव दाउ अपॉन दी सर्वेंट्स लॉस्ट। फिर वो आगे बोलते हैं कि यहाँ शेक्सपियर सोल को बोल रहे हैं कि तुम अपने सर्वेंट के लॉस पर भी है ना, तुम अपनी सर्वेंट के लॉस पर जियो। इसका मतलब है कि तुम अपनी बॉडी के प्लेजर को कम करो, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि तुम अपनी बॉडी का अंत ऐसे तो नहीं चाहते ना कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको तुम्हारी बॉडी का चार्ज मिल जाए। तुम ऐसा तो नहीं चाहते ना। तो इसलिए तुम अपनी जो सर्वेंट है, यहाँ पे बॉडी को सोल का सर्वेंट बोला गया है, वो विलियम शेक्सपियर बोलते हैं कि तुम अपनी सर्वेंट के लॉस पर जियो। मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा कष्ट दो, थोड़ी तकलीफ दो, बॉडी के जो प्लेजर है उनको थोड़ा कम करो और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर वो आगे बोलते हैं एंड लेट दैट पाइन टू एग्रीवेट द स्ट्रोर। यहाँ पे पाइन का मतलब है कमज़ोर होना, एग्रीवेट का मतलब है बढ़ाना। फिर वो बोलते हैं बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसे दुखी रहने दो, ताकि तुम्हारी जो अंदरूनी दौलत है, ताकि जो तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ताकि तुम्हारी सोल की ग्रोथ हो सके, ताकि अब तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, तुम्हारी सोल की ग्रोथ हो सके। इसलिए तुम तुम्हारी बॉडी को थोड़ा कष्ट दो, उसे कमज़ोर करो, ताकि वो अपनी वर्ल्डली जो प्लेजर है उसको थोड़ा कम कर सके। बाई टर्म्स डिवाइन इन सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रोस। ड्रोस का मतलब है बेकार वर्ल्डली प्लेजर। फिर वो आगे बोलते हैं कि बॉडी के बेकार के घंटों को बेच दे, मतलब आराम, नींद, बॉडी का भोग विलास, इन सबको बेच दो और उनके बदले डिवाइन चीजें जैसे भक्ति, ज्ञान, मोक्ष आदि खरीदो। मतलब बॉडी के जो बेकार के घंटे हैं उनको तो बेच दो। बेकार के घंटे का मतलब है जो आराम, नींद, इन सबको बेच दो और उसके बदले में डिवाइन चीजें जैसे भक्ति, ज्ञान, मोक्ष इनको खरीदो। अब हम देखने वाले हैं कपलेट को। So shall thou feed on that feeds on men। फिर वो आगे बोलते हैं सोल को कि तुम ऐसे है ना मौत को ही अपना फीड बना लोगे। जो मौत हर इंसान को खा जाती है, तुम उसी मौत को है ना अपना फीड बना लोगे। मतलब तुम मौत पे भी विजय पालोगे। हर कोई इंसान है ना उसकी मौत आ जाती है और मौत उसे खा जाती है, लेकिन तुम अपनी मौत को ही खा जाओगे। जो इंसान सोल से स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देगा, अपनी सोल पे ज़्यादा ध्यान देगा ना, उसके लिए बोल रहे हैं कि तुम अपनी सोल को ही, तुम है ना अपनी डेथ को ही खा जाओगे। डेथ हर इंसान को खाती है पर तुम अपनी डेथ को ही खा जाओगे। एंड डेथ वंस डेड देयर इज नो मोर डाइंग देन। फिर वो बोलते हैं और जब तुम डेथ को ही मार दोगे तब फिर मरना कुछ नहीं बचेगा, बॉडी मरेगी, तू नहीं। मतलब तुम हमेशा अजर अमर रहोगे। अगर तुम अपनी सोल पर ध्यान दोगे तो तुम हमेशा अजर अमर रहोगे।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये जो पोइम है इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। इसके अंदर हमें 3 क्वार्टर एंड 1 कपलेट देखने को मिलता है। अगर इसके राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम है AB CD EF GG। मीटर की बात करें तो इसके अंदर हमें आइम्बिक पेंटामीटर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थीम की। तो इसकी थीम है फिजिकल ब्यूटी नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। अगली है फिजिकल ब्यूटी इज वैन। अगली है डेवलपमेंट ऑफ सोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।